तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने आपको बनाना सिखाया था सुहाना की मूलियों का अचार। देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुका है अब ये। उसके बाद था जी सरसों की गंदले और लहसुन। ये देखिए, इसको सिर्फ 2 दिन रहते हैं अभी तैयार होने में मुकम्मल तौर पर। और आज का अचार है जी मिक्स वेजिटेबल अचार। इसको ऑयल से मज़ीद भरना है मैंने अभी। तो जी ये है प्लेट में आपके सामने। अचार की और भी वैरायटीज़ आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और इस अचार को दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह से आपको दिल करता है खाएं और इन्जॉय करें। इस अचार में पकाने का प्रोसेस नहीं है। अक्सर लोग रेसिपी बताते हैं झटपट अचार की, वो अच्छा होता है लेकिन सदा बहार नहीं होता, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता। अगर आप चाहते हैं ये कुछ टाइम के लिए रहे अचार आपके घर में, तो फिर आपको ये प्रोसेस करने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेस आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अचार। वो भी कौन सी सब्जियों का, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं ये सारी सब्जियों की सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी सर्दियों की सब्जियों का अचार, और इंशाल्लाह जब गर्मी आएंगी तो गर्मियों की सब्जियों का अचार भी आपको बनाना सिखाऊंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। इसी के साथ हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं सब्जियां, तो इनमें जो सब्जियां जाएंगी ये है फूल गोभी। तकरीबन मैं 1.25 किलो का फूल लिया है। ये 4 शलजम है, ये गाजर है, और ये पाव के करीब मैंने मिर्चें ली हैं और पाव नींबू लिए हैं। तो इन सब सब्जियों को मैंने धोकर अच्छी तरह से रख दिया है और अब फिर इनको कटिंग करेंगे। फूल गोभी के छोटे छोटे फूल कट होंगे। ये स्लाइसेस में भी कर सकते हैं और चौकोर शेप में भी कर सकते हैं। गाजरें स्लाइस में होंगी, लीमू 2 पीसेस में, और मिर्च जो है वो लंबी इसी तरह ही जस्ट 1 कट के साथ शामिल होगी इसमें। तो देखिए इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से जा रहे हैं। ये हैं खड़े मसाले। इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मिर्च, 1 टेबलस्पून भरा हुआ मेथी दाना, 2 टेबलस्पून में जा रही है खुश धनिया, और 1.5 टेबलस्पून है रेड मिर्च, लाल मिर्च। तो इसको हम हल्का सा भुनाई करके पीस लेंगे। ये जा रहे हैं मसाले जो भुने नहीं जाएंगे, इसको एज इट इज़ ही शामिल करेंगे। इसमें है हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, राई दाना 1 टेबलस्पून, कलवंजी 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून। इस बाउल में देखें 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून नमक पड़ा हुआ है। ये हम किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये गोभी का फूल लिया है, इसको मैंने पीसेस कर लिए हैं। और गोभी के फूल की आपने हल्की सी ट्रिमिंग करनी है ऊपर से, क्योंकि छोटे छोटे जो बूर बनता है ना, ये अचार को ज़रा ख़राब कर देता है, अच्छी लुक नहीं लगती इसकी। अच्छा, ये करने के बाद इसका तो छोटा साइज़ है, कोई बात नहीं, हम इसको बीच में से एक कट लगाएंगे ताकि हमारा गोभी का फूल जल्दी गले। ये देखें, ऐसे कट लगाते जाएंगे। मैंने इस तरह कट लगा के बीच में से ये रखे, इस तरह से ये देखें, ऊपर से मैंने ट्रिम किया थोड़ा थोड़ा और कट लगा दी है। इससे क्या होगा, हमारा गोभी का फूल के जो मोटी सी ये हिस्सा है वो गलता नहीं है बाकी चीज़ों के साथ, तो ये सेम टाइम में गल जाएगा। इस तरह से आपने बाकी तमाम फूलों को भी इसी तरह ही हल्का सा पैर ट्रिम करना है और फिर उसके बाद 2 पीसेस में कर देना है इसको। जी मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। देखें, गाजर को मैंने जूलियन कट लगाए हैं। उसके बाद मैंने मिर्च को कौन सा कट लगाया, देखें पूरी मिर्च को कट ही लगाया, बस यहाँ तक। क्योंकि अगर पूरी मिर्च को कट लगा देंगे और तो फिर ये 2 पीसेस में हो जाएगी और अचार अच्छा ही लगेगा। इस तरह साबुत मिर्च, जिसकी दिल है साबुत मिर्च निकाल के खा ले इस तरह से। इसको इस तरह कट किया है, ये चौकोर शेप में कट कर दिया मैंने। लेमन के मैंने 2 स्लाइस कर दिए सिर्फ। और जी अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है, ये देखिए, जो मैंने आपको नमक और हल्दी बताई थी ना, इन दोनों को मिक्स करते हैं। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो हमारे अचार को देर तक ख़राब नहीं होने देंगे, यानी 1 साल 2 साल तक आपके अचार इस तरीके से चल सकते हैं। तो फिर जी सबसे पहला जो स्टेप है, इसमें हम मिर्च लेकर इसमें आराम से ऐसे मसाला भर देंगे। इस तरह तमाम मिर्चों को आपने बारी बारी कर लेना है। सब्जियों में जो एक्सेस वाटर होता है, सब्जियों का अपना पानी, वो सारा रिलीज़ हो जाएगा और हमारा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस अचार में पकाने का प्रोसेस नहीं है। अक्सर लोग रेसिपी बताते हैं झटपट अचार की, वो अच्छा होता है लेकिन
सदा बहार नहीं होता, यानी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता। अगर आप चाहते हैं ये कुछ टाइम के लिए रहे अचार आपके घर में, तो फिर आपको ये प्रोसेस करने पड़ेंगे। अब हम शिफ्ट करते हैं इन सब मिर्चों को इस बड़े बॉल में ऐसे, और फिर साथ बारी बारी जितनी वेजिटेबल्स हैं उनको हम इस बॉल में ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, अब क्या करना है, हमने इसमें हल्दी और नमक का जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर था वो भी इसमें ऐड कर देते हैं और उसको खूब अच्छी तरह से हिलाकर तकरीबन 24 आवर्स के लिए इन्हें छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये अपना तमाम सब्जियां अपनी पानी छोड़ेंगी और जो हमारे अचार को ख़राब होने का अंदेशा होता है ना सब्जियों के पानी से, वो निकल जाएगा। तो चलिए जी, अब हम इसको कवर कर देंगे किसी भी प्लेट से और फिर इसे 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे क्या पोजीशन है। चलिए जी, मिलते हैं अब 24 आवर्स के बाद। 24 आवर्स गुजर चुके हैं इस अचार को रखे हुए। तो अब हम करेंगे इसको टोकरी में शिफ्ट, ताकि देखिए कितना ज़्यादा पानी निकला है, ताकि पानी जो है सारा खुश्क हो जाए। और तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारा पानी जो है ड्रेन आउट हो जाए। 2 घंटे गुजर चुके हैं, मैंने ड्राई होने के लिए सारी सब्जियां इस टोकरी में डाल दी थी और अब देखिए कितना पानी निकला है। ये सारा वेस्ट पानी है, इसको हम वेस्ट कर देते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप हम मसाले की बुनाई की तरफ आते हैं। पैन मेरा गर्म हो चुका और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और इन सब की बुनाई कर लूँगी। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है कि हमारे मसाले रेडी हैं पीसने के लिए, ग्राइंड होने के लिए। और मैं दोरी में इसलिए पीसती हूँ कि दोरी में पिसे मसाले का टेस्ट और होता है, मशीन में पिसे मसाले का और होता है। तो वैसे भी हमने दरदरा सा पीसना है इसको, दोरी में पीसना ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटे मसाले। अब है मिक्स करने की ऑयल बारी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें सरसों का तेल डालें या फिर ऑलिव ऑयल डाल लें या वेजिटेबल ऑयल डाल लें। थोड़ा सा और भी ऐड करती हूँ क्योंकि अचार डूबा हुआ ही अच्छा लगता है। ऑयल डालने के बाद अब इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। मसाले मिक्स करने के बाद आपका अगर दिल है मर्तबान में डालने को तो मर्तबान में डाल लें। अगर आपने ग्लास या शीशे के ग्लास या प्लास्टिक के जार में डालना है तो उसमें डाल लें। हमारा अचार अब बॉटल में जाने के लिए, जार में जाने के लिए तैयार। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने आपको बनाना सिखाया था सुहाना की मूलियों का अचार। देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुका है अब ये। उसके बाद था जी सरसों की गंदले और लहसुन। ये देखिए, इसको सिर्फ 2 दिन रहते हैं अभी तैयार होने में मुकम्मल तौर पर। और आज का अचार है जी मिक्स वेजिटेबल अचार। देखिए कितना कलरफुल, खूबसूरत। इसको ऑयल से मज़ीद भरना है मैंने अभी। तो जी ये है प्लेट में आपके सामने। अचार की और भी वैरायटीज़ आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और इस अचार को दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह से आपको दिल करता है खाएं और एंजॉय करें अपनी सर्दियों के इन अचारों को के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।